क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम। यहाँ पर हम देखेंगे मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही आसान वे में। इससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे सभी दोस्तों की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो सके। तो यहाँ पर हम पहला सवाल देखें, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दिया है पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये यहाँ पर सवाल है, ये हर वर्ष पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसको हम परिमेय मानेंगे। तो यहाँ पर लिखें माना √3 एक परिमेय संख्या है। 3 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे इसको, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। जो दिए गए के विपरीत है हमारे डी स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि माना √3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या है तो इसको हम लिखेंगे P/Q के रूप में। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे A/B बराबर होगा √3। इसके नीचे हम मान लेंगे 1, जहाँ A और B सहअभाज्य पूर्णांक है। जहाँ A और B सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ A और B सहअभाज्य पूर्णांक है और B इज नॉट इक्वल टू 0। B का मान हम 0 इक्वल नहीं ले सकते हमारे डी स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसको मान लिया हमने। कोई भी संख्या अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करनी तो उसको पहले परिमेय मानेंगे। मान √3 एक परिमेय संख्या जो दिए गए के विपरीत है, एकदम जस्ट विपरीत है, उल्टी है। तो यहाँ पर चूंकि जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो तो उसको हम P/Q के रूप में लिखें। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर लिखेंगे तो A/B बराबर √3/1, जहाँ A और B सहअभाज्य पूर्णांक और B इज नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अब यहाँ से हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। A का वर्गमूल गुणा करें A, √3 का भी गुणा करें तो ये हो जाएगा √3B। A का वर्गमूल गुणा किया ये आ गया, √3 का भी गुणा √3B। अब यहाँ से वर्ग से अंडर हटाने के लिए अब दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना होगा। तो यहाँ पर लिखें अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा A का वर्ग बराबर हो जाएगा ये √3B का वर्ग। A का वर्ग हो जाएगा A², यहाँ पर वर्ग से अंडर कैंसिल हो जाएगा 3 और ये B का वर्ग हो जाएगा B²। तो यहाँ से हो गया A² बराबर 3B²। अब यहाँ से हम निकालेंगे V² बराबर, तो ये आ जाएगा A², 3 गुणा में ये आ जाएगा भाग में। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हम देखें माय डियर स्टूडेंट्स, A²/3 है। इसका मतलब जो A² है वो डिविजिबल बाई है 3। A² 3 से विभाजित है, इसलिए A² जब 3 से विभाजित तो इससे एक पावर कम A भी 3 से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ पर A² के बटे में कितना लिखा 3। इसका मतलब यही है कि A² 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर लिखें चूँकि A² 3 से विभाजित है, A² 3 से विभाजित है, इसलिए A भी 3 से विभाजित होगा। A भी 3 से विभाजित होगा। इसको मान लें कथन नंबर ए। इसको यहाँ पर मान लें कथन नंबर ए। अब यहाँ पर A बराबर हमें √3 सिद्ध करना है, तो यहाँ पर A का मान हम √3 अब मान लेंगे। अगर √2 सिद्ध करना है तो A का मान √2 मानेंगे। अगर यहाँ पर 5 सिद्ध करना हो तो A बराबर 5 इनपुट करेंगे। यहाँ पर लिखें माना A बराबर, हमें √3 सिद्ध करना है तो A बराबर मानेंगे 3m, जहाँ m हमारा कोई पूर्णांक इंटीजर है, जहाँ m पूर्णांक है स्टूडेंट। अब समीकरण 1 में जहाँ A है उसकी जगह लगा दें 3m। अब समीकरण 1 में A बराबर 3m रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 दिया हमें B² बराबर A²/3, तो ये हो जाएगा B² बराबर A की जगह पे हमारे स्टूडेंट में रखना 3m का वर्ग अपॉन 3, तो ये हो जाएगा B² बराबर 3 का वर्ग हो गया 9, m का वर्ग m², 3 का वर्ग
ये बटे में 3 चल रहा है, 3 एकम 3, यहाँ से काट देंगे 3 त्रिक 9, ये हो गया बी स्क्वायर बराबर 3m²। बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ गया ये 3m²। अब यहाँ से हम निकालेंगे m² बराबर 3 गुणा में ये भाग में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा b² बटे 3। यहाँ पर लिखें चूँकि b² 3 से विभाज्य, यहाँ पर लिख दें चूँकि हमारी स्टैंड b² 3 से विभाजित है, b² 3 से विभाजित है, इसलिए इससे एक पावर कम b भी 3 से विभाजित होगा, b भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ से इसको हम दे दें कथन नंबर बी, स्टेटमेंट बी। अब यहाँ पर देखें हमारी स्टेटमेंट कथन नंबर ए और कथन नंबर बी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया 3। यहाँ पर लिख दें अतः कथन ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कौन हमारी स्टूडेंट, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसलिए स्मॉल ए व स्मॉल बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। इसलिए ए व बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ए व बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारी स्टैंड। तो यहाँ पर कोई भी संख्या हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो इसको हम क्या माने, माना √3 एक परिमेय संख्या। अपरिमेय को सबसे पहले परिमेय मानना होगा। माना √3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, जस्ट जो है उसके उल्टी है। जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या है उसको हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में लिखें, अंश बटे हर के रूप में लिखें, चूँकि a/b बराबर हो गया √3/1, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है और b ≠ 0। आगे यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a का वर्ग गुणा a, √3 का वर्ग गुणा √3b। अब यहाँ से वर्ग से हमें अंडू हटाना है, तो अब दोनों पक्षों का क्या करें, वर्ग करने पर a का वर्ग बराबर √3b का वर्ग, a का वर्ग हो जाए a², वर्ग से अंडर रूट कैंसिल 3, b का वर्ग हो जाए b²। यहाँ से निकालें b² बराबर, ये 3 गुणा में ये भाग में आ जाएंगे, a² बटा 3, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हम देखें a² के बटे में 3 है, तो यहाँ a² जो है वो 3 से विभाजित है, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। इसको कथन नंबर ए मान लिया, स्टेटमेंट ए। माना a बराबर 3 है। अब यहाँ पर हमें √3 सिद्ध करना है, इसलिए मान लिया हमने a बराबर 3 है, जहाँ m पूर्णांक है। अगर √2 सिद्ध करना होता तो यहाँ पर a बराबर मान लेते 2m, a बराबर 3m समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 यहाँ पर दिया है b² बराबर a² बटे 3, इसको लिख लिया b² बराबर a² बटे 3। b² बराबर a का मान लगा दिया 3m का होल स्क्वायर अपॉन 3, तो b² बराबर 3 का वर्ग 9, m का वर्ग हो गया m² बटे 3, 3 से काट दिया 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो ये आ गया b² बराबर 3m²। यहाँ से निकाले m² बराबर 3 गुणा में ये आ जाए भाग में, तो b² बटे 3। यहाँ पर हम देखें तो b² भी 3 से विभाजित है, इसलिए b भी 3 से विभाजित हुआ, कथन नंबर बी। तो कथन ए व बी में स्पष्ट होता है कथन ए व बी से, अतः कथन ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, और सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, इसलिए ए व बी जो है वो सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, जिससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये सवाल बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। दूसरा दिया है, यदि tan a + b बराबर 1 और tan a - b बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करो। यहाँ पर हमें दिया गया है, ज्ञात है कि, ये बहुत अच्छा सवाल है हमारे डियर स्टूडेंट, ज्ञात है कि tan a + b बराबर दिया गया 1, तो यहाँ से हम लिखेंगे tan
ए प्लस बी, और tan में जो 1 मान होता है ये होता है tan 45 डिग्री का, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45। अब यहाँ से हम दोनों पक्षों को कंपेयर करेंगे तो tan से tan हो जाएगा कैंसर माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया a प्लस बी बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में बोला गया tan a माइनस बी, और यहाँ पर हमें दिया है tan a माइनस बी बराबर दिया गया 1/√3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan a माइनस बी, tan में 1/√3 मान होता है tan 30 डिग्री का, तो यहाँ पर भी इसकी कंपेयर करेंगे दोनों पक्षों का, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मान लें समीकरण नंबर 2। ऑन इस अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, ब्लू पॉइंट विद लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पर प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाए कैंसिल। नाउ अब समीकरण 1 व 2 को ऐड करने पर, दोनों को जोड़ने पर, अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 है ए प्लस बी बराबर दिया गया है 45 डिग्री, समीकरण 2 दिया गया है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ने पर कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा, प्लस के भी और माइनस की भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ए और ये हो जाएगा 2a, 45 और 30 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो गया 5 और 4 और 3 हो जाएगा 8, 85 डिग्री। यहाँ पर tan a प्लस बी हमें दिया गया है 1 45 और tan a माइनस बी और आप 1/√3, तो ए प्लस बी बराबर आ गया 1 45, tan से tan कैंसिल, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। और दूसरी कंडीशन दिया गया tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर आ गया 30 डिग्री। यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो a से b से भी कैंसिल, a और a हो गया 2a, 45 और 30 जोड़े 4 3 7, a 2 बराबर आ गया 75 डिग्री बाई स्टूडेंट। अब यहाँ से निकालें हम a बराबर, यहाँ से निकालें a बराबर, अब यहाँ से ये निकालें तो ये बराबर ये 75 2 गुणा में यह भाग में आ जाएगा, ये बराबर आएगा 75/2 डिग्री। इसको अगर पॉइंट में निकालें हमारे डी स्टैंड तो ये आ गया 37.5 डिग्री, ए का मान आ गया ये। अब ए का मान हम कहाँ रख दें समीकरण 1 में, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे डी स्टैंड ए का मान कहाँ रख दें समीकरण 1 में, समीकरण 1 दिया ए प्लस बी बराबर 45, ए का मान दिया गया यहाँ पर 37.5 प्लस बी बराबर 45, यहाँ से निकालें बी बराबर 45 प्लस के इस तरफ लाएँ माइनस 37.5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी बराबर, यहाँ पर इसको घटाएंगे 45 में से, यहाँ पर घटाना हमारी डिस्टेंस 45.0, इसमें से घटाना 37.5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 14 में 7 गया 7, ये आ जाए 7.5 डिग्री, तो ये आ गया कोण बी। तो यहाँ पर दिया था सवाल में ये tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें ज्ञात है tan a प्लस बी बराबर 1 दिया है, तो tan a प्लस बी 1 डिग्री मान होता है tan 45 डिग्री, दोनों तरफ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 45 समीकरण। और नाउ tan a माइनस बी बराबर दिया 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर tan 1/√3 मान होता है tan 30 का, दोनों तरफ से tan से tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी बराबर गया 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को ऐड करेंगे तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर a प्लस बी बराबर 45, a माइनस बी बराबर 30, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, a जुड़ के 2a, 45 30 75 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से a निकालेंगे 2 गुणा में ये भाग में आ गया 75/2, a बराबर इसको डिवाइड करेंगे 2 3 6 1 बचा 2 7 14 पॉइंट 2 5 10 37.5 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये आ गया a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, ए का मान हमें यहाँ पर दिया है 37.5 प्लस बी बराबर 45, यहाँ से बी निकालेंगे तो ये प्लस के इस तरफ आएंगे माइनस के, 45 माइनस 37.5 इसमें से घटा देंगे तो 7.5 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर यहाँ पर 3 दिया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से स्मॉल f का मान ज्ञात करो यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों माध्य 25 हमें यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उसकी बारंबारता दी गई 6f 6 10 5। तो यहाँ पर पहले हम दिए गई बारंबारता सारणी को इस प्रकार लगेंगे, ज्ञात सारणी, ज्ञात यहाँ सारणी पहले में दिया है वर्ग अंतराल, यहाँ पर ये लिखा है 0 से 10, यहाँ पर लिखेंगे 10 से 20, ये दिया है 20 से 30, यहाँ पर दिया 30 से 40, आगे दिया गया हमें 40 से 50।
ये दिया है। दूसरे में दी बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं, बारंबारता को हमारे डिस्टेंस एफ से डिनोट करते हैं। तो ये दी 6 एफ 6 और यहाँ पर दिया 10 और ये 5। अब यहाँ से हमें निकालना है स्मॉल एफ का मान। तो यहाँ पर पहले हम निकालते हैं एक्स, जिसको हम बोलते हैं माध्यमान या वर्ग चिन्ह, माध्यमान निकालेंगे। तो यहाँ पर 0 10 दोनों को ऐड करते हैं हमारे डिस्टेंस, 0 + 10 अपॉन 2। यहाँ पर ये हो जाएगा 10/2, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 5। ऐसे यहाँ पर 10 और 20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 20 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 30/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पर हमारी डिस्टेंस 0 से 10 में देखेंगे तो 10 का अंतर है। तो यहाँ पर जो माध्यमान निकाले उन सभी में 10 ऐड करते चलेंगे। 5 और 10 15 हो गए, 15 और 10 25, 25 और 10 जोड़े 35 और 10 45। अब यहाँ पर हमें आंकड़े बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं हमारे डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि का भी प्रयोग कर लेंगे, पग विचलन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, एफ गुणा एक्स, एफ का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। 6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 15 एफ में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 एफ। 25 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150। 35 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 350। 45 का 5 में गुणा करेंगे 25 के 5, 5 और 20 और 2 22, 225। अब यहाँ पर एफ को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ। यहाँ पर हम एफ को अभी छोड़ रहे हैं, केवल हमें एफ को छोड़ के जोड़ना है। 6 6 12, 12 और 10, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारी डिजिट 6 6 12 और 10 22, 22 और 5 27। तो ये हो जाएगा 27 + एफ हमारी डिजिट 6 6 12 और 10 22 5 27। यहाँ पर हम सिग्मा एफ एक्स को जोड़ें, सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा 5 इकाई अंक जोड़ें यहाँ पर, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 2 यहाँ पर जोड़े 15, 15 5 हासिल 1, 1 और 1 हासिल ये 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7, ये आ गया 755 + एफ, 755 + एफ। अब यहाँ पर हमें समांतर माध्य दिया गया, समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला। एक्स वार इक्वल टू समांतर माध्य क्वेश्चन में कितना दिया गया 25, ये लगा दें यहाँ पर 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान दिया गया 755 + 15 एफ, 755 प्लस ये अलग से चल रहा है 15 एफ, 755 प्लस यहाँ पर 15 एफ है, 755 + 15 एफ अपॉन सिग्मा एफ दिया गया हमें 27 + एफ। यहाँ से हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसके नीचे 1 मानेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें हमारी डिस्टेंस, 755 + 15 एफ का 1 में गुणा करें तो ये आ जाएगा 755 + 15 एफ बराबर 25 का 27 + एफ में गुणा करें, 25 सत्ते 175 के 5 हासिल हो गए 17, 25 दूनी 50, 50 और 17, 25 सत्ते 175 के 5 हासिल 17, 25 दूनी 50 और 17 हो जाएंगे 67, 675 + 25 एफ हमारी डिस्टेंस। अब यहाँ पर एफ का मान निकाला, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 755 प्लस के 675 इस तरफ लाएंगे माइनस 675 बराबर हो जाएगा ये 25 एफ प्लस के 15 एफ को इस तरफ लाएंगे माइनस के 15 एफ, ये घटा लेंगे। 5 में 5 गया 0, यहाँ पर घटाएंगे 15 में 7 गया 8, 6 में 6 गया 0, 25 एफ में 15 एफ को घटाएंगे तो ये बचा 10 एफ। यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है एफ की, ये 10 गुणा ये भाग में आ जाएंगे 80/10, 10 × 10 10 88। यहाँ पर एफ का जो मान है वो आ जाएगा हमारा डिस्टेंस 8। आशा करते हैं आपको ये भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से हमें यहाँ पर बहुलक निकालना है। ये माध्य और बहुलक परीक्षा में बहुत ही पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहाँ पर दिया गया तो इसको हम यहाँ पर लिखें ज्ञात सारणी। इसको पहले अपने तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर इसमें दिया है पहले वर्ग में, यहाँ पर वर्ग अंतराल में दिया गया 0 से 20, यहाँ पर दिया गया 20 से 40, यहाँ पर दिया गया 40 से 60, आगे दिया है 60 से 80, आगे यहाँ पर हमें दिया गया 80 से 100, 100 से दिया गया 120 और 120 से यहाँ पर दिया गया 140। इसके बाद यहाँ पर हमें बारंबारता गिवन है, बारंबारता जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये हमें बारंबारता दी गई है 6 8 10 12 6 5 3। इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको हम बहुलक बोलते हैं। यहाँ पर बहुलक निकालना हमें, तो यहाँ पर बारंबारता में देखेंगे यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 12।
तो यहाँ पर ये हमारा F1 हो जाएगा, F0 इसको हम बोलते हैं जो अधिकतम बार था उसको बोलते हैं F1। यहाँ पर F1 हो जाएगा। F1 से जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं F0, जस्ट एक ऊपर। F1 से ठीक पहले वर्ग की बारंबार था उसको F0 से डिनोट करते हैं। F1 के बाद की जो बारंबार था उसको हम F2 से डिनोट करते हैं। F1 की सीध पर जो मान होता है हमारे डिस्टेंस उसको हम L से व्यक्त करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीमा। तो यहाँ पर हम लिखें यहाँ अधिकतम बारंबार था, यहाँ अधिकतम बारंबार था। बहुलक निकालने के लिए जो दिए हुए दो कॉलम होते हैं उन्हीं को हम रखते हैं। बारंबारता में हम मैक्सिमम मान देखते हैं, यहाँ अधिकतम बारंबारता अर्थात F1 बराबर यहाँ पर हमें कितना दिया है 12। F1 से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता बोलते हैं F0। यहाँ पर हमें F0 कितना दिया है हमारे डिस्टेंस 10, और F1 से ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता को यहाँ पर हम बोलते हैं F2 बराबर हमें यहाँ पर कितना दिया गया 6। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता है उसको F1 से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0, F1 से ठीक बाद के में आने वाली वर्ग की बारंबारता F2 6। F1 की सीध पर जाएंगे उसको हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर जो निम्न मान होता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा। L बराबर हमारा आ जाएगा 60। तो यहाँ पर हो जाएगी F2 बराबर कितना आ गया 6। अब यहाँ पर लिखें बहुलक वर्ग F1 की सीध पर हो गया ये 60 से 80 बहुलक वर्ग है। 60 से 80 की निम्न सीमा, लोएस्ट लिमिट देखनी निम्न सीमा। तो यहाँ पर हो जाएगी L बराबर 60। इन दोनों में डिफरेंस देखना जिसको हम बोलते हैं वर्गनताल की माप। यहाँ पर कितना दिया है 60 और 80 के बीच में डिफरेंस 20। यहाँ से हमें निकालना बहुलक बराबर हमारे डिस्टेंस बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 1 इंटू H। ये होता है फार्मूला बहुलक का डिस्टेंस। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यहाँ पर मान रख देंगे बहुलक का L का मान दिया है 60 प्लस F1 का मान दिया है 12 माइनस F0 का मान दिया है 10 2 गुणा F1 का मान दिया है 12 माइनस F0 का मान दिया है 10 माइनस F2 का मान दिया है 6 गुणा H का मान दिया है 20। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 60। 12 में 10 घटाएंगे 2, ये हो गया 12 दूनी 24 हमारा डिस्टेंस। 10 और 6 हो जाएगा 14। यहाँ पर इंटू 20 इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये सॉल्व होके आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। इसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बराबर 60 प्लस यहाँ पर 20 का दोनों गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 हमारा डिस्टेंस। और यहाँ पर घटाएंगे नीचे 24 में 14 जाएगा, ये 24 में 14 तो यहाँ पर बचे 10। 24 में 10 घटाएंगे तो 14 बचे। 24 में 14 यहाँ पर घटा दी हमारी डिस्टेंस सॉरी, तो ये 10 बच गई। यहाँ पर 10 से काट दें 10 एक अंदर 10 चौक 40 तो ये हो गया 60 प्लस 4। 60 में 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 64। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। यहाँ पर हमने देखे 4 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार से हम रोजाना आपको बहुत ही एक्सपेक्टेड सवाल जो एग्जाम में आने वाले हैं उनके रिलेटेड सवाल डिस्कस करेंगे इसी समय। थैंक यू। इस चैनल पर आप सभी भाइयों का धन्यवाद। इसी वीडियो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। इस वीडियो को बहुत अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास पहुंचाएं। धन्यवाद।